हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला वो टोटल 120 नंबर का होगा, जिसमें आपका दोस्तों 35 नंबर जो है आपका मैथ का रहेगा। उसके बाद 35 नंबर रीजनिंग का रहेगा, और जो है 50 क्वेश्चन जो है आपका जीके जीएस का रहेगा। यानी इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी ये सारा मिला रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो ये 50 क्वेश्चन को फटाफट रिवीजन करेंगे, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। बाकी अगर ये दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कम भू क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों आपका ये कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि इसमें से कौन सा जो महाद्वीप है सबसे छोटा है। तो आप सभी को पता है जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अगर एरिया वाइज सबसे बड़ा महाद्वीप का बात किया जाए तो कौन है, तो ये एशिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषण और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये दोस्तों आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा जो मंदिर है ये कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा मंदिर, तो खजुराहो का मंदिर। आप दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन को याद रखिए कि खजुराहो का मंदिर किस शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो खजुराहो का जो मंदिर है ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था, और ये किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तरल माध्यम में केवल पानी है, ठीक है, कोई तरल माध्यम है और उसमें केवल पानी है, तो मिश्रण को क्या कहा जाएगा। तो यदि कोई तरल माध्यम में केवल पानी है तो इस मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समांगी मिश्रण का दूसरा नाम ही समपार्श्विक के होता है। ठीक है, समपार्श्विक मिश्रण या समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो भारत में जो अधिकांश भाग जो है मिट्टी का दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये कितने परसेंट में दोस्तों, तो 43% में, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने परसेंट हिस्से में पाया जाता है, तो 43% में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो कबड्डी खेल से संबंधित कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो ये आपका AKFI। अब यहाँ पर AKFI का फुल फॉर्म याद रखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म के रूप में है, इसे पूछा जा सकता है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। भा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना दोस्तों ये 1885 में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी इनके स्थापना में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में दोस्तों A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी ये शामिल थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी। और कब किया गया, तो 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा एक आणविक आखंड है। तो यहाँ पर कौन सा एक जो आणविक आखंड है, तो ये हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस भी है, तो ये भी याद रखिएगा। आर्गन क्या है, एक अक्रिय या निष्क्रिय गैस है, और ये एक आणविक खंड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें इनमें कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इनमें कौन सा चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है दोस्तों ये 10 डिग्री चैनल है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है। क्षय रोग या टीबी रोग का कारण है। तो क्षय रोग या टीबी रोग ये किसके कारण होता है, तो क्षय रोग या टीबी रोग ये दोस्तों आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है। ठीक है, तो ये घर्षण के कारण पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की जो सापेक्ष गति वो कैसे होती है, तो संघर्ष होती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाया जाता है। तो ये कोलेरू झील जो है दोस्तों, ये किसके त्रिकोण में पाया जाता है? तो ये आपका गोदावरी या कृष्णा के त्रिकोण में पाया जाता है। कोलेरू झील कहाँ पर? तो गोदावरी या कृष्णा के त्रिकोण में। और अगर पूछा जाए कौन से राज्य में, तो ये आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और कौन कौन नदी के त्रिकोण में? तो गोदावरी और कृष्णा। उसके बाद ये पूछा जाए कि ये किस तरह का इसमें पानी है दोस्तों, तो ये मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो लोकसभा में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जा सकता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आपको दोस्तों पता है कि जो अभी है ये एंग्लो इंडियन का जो पद है इसे समाप्त कर दिया गया है। मनोनीत करने वाला जो है एंग्लो इंडियन को इसे समाप्त कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसे किस वर्ष समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये जो है आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जा रहा है, ठीक है, दोनों संसद भवन के लिए चुना जा रहा है, तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल में डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो कितने दिन के भीतर? तो ये आपका 10 दिन के भीतर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का नाभिक का आविष्कार किसने किया? ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पाया जाता है? तो अशोक स्तंभ सिंह ये कहाँ पर है? तो सारनाथ में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अभी दोस्तों आपका जेई के एग्जाम में भी पूछा गया है। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पर है? तो ये आपका सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर है? ठीक है, लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया गया फाइबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये रेयान हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होगा दोस्तों? तो अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 का हुआ है, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो हुआ ये जो है टॉपिक आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। इसमें किस भारतीय ने कौन कौन सा मेडल जीता है, ये चीज़ आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिर के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? तो दक्षिण भारत के जो भी मंदिर है उसमें जो प्रवेश द्वार होता है दोस्तों, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग गोपुर के नाम से जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को विकसित करना करना इस वाक्य को क्या समझते हैं? मतलब ये भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत को पूरा करे बिना हुआ जो है वर्तमान की पीढ़ियों की जरूरत को पूरा करना, इसे हम लोग क्या समझते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम लोग दोस्तों सतत विकास कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो आपको पता है कि रिलेटिव जो डेंसिटी होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करा है? तो अलाई दरवाजा का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक होता है? तो जो बर्फ का गलनांक ये दोस्तों आपका केल्विन पूछ रहा है, तो बर्फ का गलनांक आपका 273.15 केल्विन हो जाएगा, या फिर आप इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है दोस्तों ये एंजल फॉल हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एंजल जलप्रपात ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, और ये एंजल जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है? आपका दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला करके जगह है वहाँ पे। ठीक है, वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य में जयते ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ भी है। तो सत्य में जयते ये आपका दोस्तों मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, सुशील कुमार का जो संबंध है ये किससे है? कुश्ती से है। ठीक है, सुशील कुमार का संबंध ये किससे है? तो कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में किसे हम लोग जानते हैं? तो पीटर्सबर्ग। ठीक है, पीटर्सबर्ग को हम लोग लौह और इस्पात की राजधानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो सबसे ऊंचा झरना कौन सी नदी पर है दोस्तों? शरावती नदी पर। यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस झरने का नाम क्या है? तो जोग जलप्रपात या जोग गोरसप्पा जलप्रपात। इसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में जोग जोग गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार में जो है समानता का अधिकार, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो कानून के समक्ष समान था। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण दोस्तों ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के मामले ये किसे दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों ये भारत के सभी नागरिकों को दिया गया। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है दोस्तों, ये लाल कलर इसका होने का जो वजह है ये कौन सा है? तो फेरिक ऑक्साइड है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो पहली जो है सार्वभौमिक परिषद का निर्माण ये कब हुआ था? तो 1893 में। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थ अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में जो वैकल्पिक कार्यक्रम, इसका क्या मतलब होता है? तो ये दोस्तों दीर्घकालिक योजना होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो वैकल्पिक कार्यक्रम है इसका क्या मतलब होता है? तो ये एक तरह का दीर्घकालिक योजना होता है। नर्तकी के कांस्य की प्रतिमा किस मीनार में पाई गई है? तो नर्तकी की जो कांस्य की प्रतिमा है दोस्तों ये किस मीनार में पाई गई है? तो ये कहाँ पर पाया गया है दोस्तों? ये जो है आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नर्तकी की जो कांस्य की प्रतिमा है, ये कहाँ पर पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा ये कौन से हड़प्पा स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष पर डैश डैश के जो है घूमता है। ठीक है, तो शुक्र अपने अक्ष पर जो है ये किस दिशा से किस दिशा में घूमता है? तो ये पूरब से पश्चिम घूमता है। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्र और आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सूर्य। सूर्य भी अपने जो अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं। ठीक है, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं। तो बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, सौंदर्यकरण, सुरक्षित। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ये मार सकते हैं, बट धर्म राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, ये इसका असली मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल दोस्तों ये राज्यपाल कौन है? तो ये कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका जो राज्य के राज्यपाल का दर्जा है वो किसके इक्वल होता है? तो कैबिनेट मंत्री के बराबर। दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, तो दुनिया का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है ये कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकार में अर्ध पद्य शासन किस स्थिति का है? ठीक है। तो योग जो प्रकार होता है, योग के कई प्रकार होते हैं, उसमें जो अर्ध पद्य शासन है ये कौन सी स्थिति को बताता है? तो आधा लीली को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि सांसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितने दिनों की होती है? तो 6 महीने या 6 सप्ताह की, ठीक है। यदि सांसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 महीना या 6 सप्ताह तक। वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश से संबंधित है। तो पंचायतन शैली ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो मंदिरों के निर्माण से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो मंदिरों को निर्माण से। आर्ट फीस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्ट किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो आर्ट फीस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्ट ये कौन से संस्था से जुड़ा है? तो विश्व चैलेंज कप से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को हम लोग राज्य की परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। राज्य परिषद को राज्य की परिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। तो एक मुद्रा की तुलना में जो मूल्य को हम लोग विदेशी मुद्रा विनिमय कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा विनिमय। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कई बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो राइडर शब्द जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कबड्डी से। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। तो खजुराहो को कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है? तो शंकर भगवान को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता डैश के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वित्तीय जो सहायता ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ये 50 क्वेश्चन का सारा रिवीजन हो गया है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों ये इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है। देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जिसको आप लोग को बिल्कुल हवा नहीं लगा होगा। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब से ये जो क्या करेंगे 2019 का जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसे हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे डेली, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।